संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जेड 2023 की काउंसलिंग चालू होने वाली है। 31 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। ऑप्शन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी काउंसलिंग की जानकारी दूंगा। एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो बच्चा भी अपने स्तर पर इस पूरे वीडियो को देख के बिना कोई गलती करे बहुत अच्छी तरीके से अपनी काउंसलिंग करा सकता है। इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो जेईटी 2023 की काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और वो केस कि सर मेरे नंबर तो अच्छे थे लेकिन मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं मिल रही, वो केस आपके साथ कम से कम लागू नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन करके काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट हैं वो अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले यह है कि सर जो जेईटी का एग्जाम होता है वो कौन कौन से कोर्स के लिए होता है, ये जानकारी भी अपने को होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ओवरऑल 8 ऐसी ब्रांच है जहाँ से हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ सीयूटी या आईसीआर की मैं बात करता तो आईसीआर के अंडर में टोटल 11 कोर्स होते हैं। यहाँ पे टोटल 8 कोर्स हैं। एग्रीकल्चर से जनरल बीएससी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फूड न्यूट्रिशन, कम्युनिटी साइंस जिसको अपन होम साइंस भी बोलते हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। नीचे की दो ब्रांच है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इनके लिए 12th में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी पीसीएम ही आपको पेपर में चूज करना होता है। ये ओवरऑल जो जेईटी का एग्जाम है आपका, उसके थ्रू आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और आगे जो है अपना कंटिन्यू जो है एडमिशन लेके अपनी कंटिन्यू डिग्री जारी रख सकते हो। इसके अलावा आप सभी की रिक्वेस्ट पे आपका ये संस्थान समय समय पर जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऑफर आप सभी की उम्मीद डिमांड रहती है कि रॉयल संस्थान इस बार हमें क्या ऑफर दे रहे हैं। तो राखी के ऊपर रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनका जो है उन कोर्सेज के ऊपर हमने जो है विशेष ऑफर दिए है अप टू 90%। जैसे अगर 10th क्लास का बच्चा कोई कोर्स लेता है तो उसका केवल और केवल कोर्स 1000 रुपये में अवेलेबल है। इस कोर्स पे 90% जो है हमने ऑफर दिया है। इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 50% ऑफर हमने आज दिया है, जो कि 3 तारीख तक रहेगा। ऑफलाइन बैच हमारे जेट और सीयूटी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे 4 सितंबर से चालू हो जाएंगे। इसलिए उससे पहले ऐसे कोई बच्चे जो आपके पास हैं और वो चाहते हैं एडमिशन लेना तो उन बच्चों को आप सजेस्ट कर सकते हो। आ गई बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जेट में कुल कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। जेट के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारी कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जेईटी में सिलेक्शन होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल गई। क्यों सर? क्योंकि जेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए आपके चाहे जेट में कितने भी कम क्यों न नंबर हो, माइनस में आए हैं तो भी कहीं ना कहीं एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अपन यहाँ केवल और केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके टोटल जो है 5 यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में है, जो कि देश के अंदर 15वें नंबर की यूनिवर्सिटी है और राजस्थान के अंदर नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर की राजस्थान में है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसके अंदर 119 सीट है टोटल, नॉर्मल प्लस पेमेंट। उनमें इस साल का तो मैं कॉलेज में जब एडमिशन होंगे तब बताऊंगा कि कितने बच्चे गए। लास्ट ईयर 50 बच्चे अकेले रॉयल संस्थान से, 119 में से 50 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से गए। नेक्स्ट है SKNAU जो आपकी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोगनेर जयपुर में है। तीसरे नंबर पे SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, AU जोधपुर और AU कोटा। ये 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो कि आपकी आईसीआर के अंडर में आती है। अगला क्वेश्चन है कि सर जेट में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 70 कॉलेज इसके अंदर थी। सर आपने 60 से 70 क्यों लिखी?
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, वो भी है, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर का बच्चा नहीं जा सकता। तो इन सबको मिला ले अगर अपन डेयरी टेक, फूड टेक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, वो सब अगर ब्रांच मिला ले तो लास्ट ईयर 70 गवर्नमेंट कॉलेज थी। 70 गवर्नमेंट कॉलेज बहुत होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर की तरफ से गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है और लगातार पढ़ने के लिए आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है ओपन हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा 2013 तक राजस्थान के अंदर केवल 2 ही एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, अभी आपके पास 5 यूनिवर्सिटी है। अब अगला है कि जेट में कुल कितनी गवर्नमेंट सीट है, तो लगभग 4400 से लेकर 4500 सीट आपकी सरकारी लास्ट ईयर में 2022 की बता रहा हूं आपको। अब अपन देखेंगे कि जेट 2023 में गवर्नमेंट सीट कितनी है। तो इससे पहले मैंने बताया आपको 2022 का कि 4400 से 4500 सीट है, यहाँ पे मैंने लिखा है 23, इस साल की बात कर रहे हैं। तो इसका पता अपने को 31 अगस्त 2023 तक जेट की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट हो जाएगी कि इस साल ये कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नए कॉलेज है और ये पुराने हटा दिए गए हैं। तो ये पूरी जानकारी अपने को कब मिलेगी, ये मिलेगी 31 अगस्त तक, जब ऑप्शन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा तब अपने पास ये अपडेट जानकारी आएगी। कुछ ऐसी कॉलेज है जिनमें लास्ट ईयर मान लो 100 सीट थी, तो हो सकता है इस बार 120 हो गई, तो ये डेटा जो पुराना वाला है वो चेंज होगी, अपने को नया डेटा मिलेगा, इसकी जानकारी अपने को इस तारीख तक मिलेगी और हम अपने रॉयल का जो ऐप है उसके ऊपर आपको ये जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज ही पार्टिसिपेट करती है, तो वेबसाइट पर, जेट की वेबसाइट पे पूरी कॉलेज की लिस्ट रहेगी, तो कई बार आप छांट ही नहीं पाओगे कि कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी प्राइवेट। तो उस केस में हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट उनमें से छांट के रॉयल के ऐप के ऊपर जो फ्री स्टडी मटेरियल है हमारा उसके अंदर आपको अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब सर जेट में नॉर्मल और पेमेंट सीट में क्या अंतर होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि जेट में नॉर्मल और पेमेंट सीट में क्या अंतर होता है। अगर जानकारी के अभाव में आपने एक भी गलती कर दी तो ये डिग्री आपके लाखों रुपए की पड़ जाएगी। जी हाँ, इस पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है इनमें जो भी सीट होती है उसका प्रकार होता है नॉर्मल। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो उस पे सब नॉर्मल सीट होती है। कई बच्चे खुश होते हैं, अरे सर मेरे को कॉलेज मिल गई, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अरे कौन सी मिली, कि सर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिली, किसी का नाम लिया। तो मैंने कहा ये प्राइवेट बेटा, क्या हाँ सर तो प्राइवेट, लेकिन मुझे नॉर्मल सीट मिल गई। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर सभी सीट का प्रकार कैसा होता है, नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेमेंट सीट का जो मैटर है केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नॉर्मल सीट होती है और पेमेंट सीट होती है, दो अलग अलग तरह की सीट होती है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसी उदयपुर जो है इसके अंदर टोटल सीट जो है 2022 में 119 सीट थी। 119 सीट में से 75 सीट जो है वो नॉर्मल है और 44 सीट जो है वो पेमेंट सीट है। अब नॉर्मल और पेमेंट सीट पे क्या मेजर जो है डिफरेंस है वो अपन आगे स्लाइड में देखते हैं। देखो प्राइवेट कॉलेज में सभी सीट नॉर्मल होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। लगभग पेमेंट जो नॉर्मल सीट होती है प्राइवेट कॉलेज की, उनकी लगभग कितनी फीस होती है, 80,000 रुपए तक फीस होती है साल भर की, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, मैंने एक एवरेज लिखा है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल सीट पर बहुत कम फीस होती है। कितनी फीस होती है, लगभग 10,000 से 20,000 रुपए साल की फीस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की नॉर्मल सीट की फीस कम होती है और प्राइवेट में तो सभी नॉर्मली होती है, लेकिन उनकी फीस क्या होती है, ज्यादा होती है। अब पेमेंट सीट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने हैं तो मार्क्स के साथ में एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है। अब कई बार बच्चे ये दिमाग में रहती है कि सर हमारे पास जयपुर में 3 प्लॉट है, पापा बोल रहे हैं कि इनको जयपुर वालों को बेच के तेरा जो आरसी उदयपुर में करा देते हैं, सर से बात कर लो, क्योंकि पेमेंट सीट है ना, पेमेंट अपने पास खूब सारा पड़ा है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स फोन करते हैं, अरे सर कितना ही पैसा लग जाओ, चाहे हमारा को तो बढ़िया जगह से बच्चे का हो जाए तो मजा आ जाए, तो आप तरीका बताओ, वो पेमेंट वाला क्या केस है वो समझाओ। तो उन सभी पेरेंट्स के लिए ये बात मैं यही क्लियर कर देता हूं कि केवल ओनली पेमेंट से काम चलने वाला नहीं है। यहां पे आपको पेमेंट सीट पे, सरकारी कॉलेज की पेमेंट सीट पे एडमिशन लेने के लिए नंबर भी चाहिए और पेमेंट भी चाहिए। इसको अपन विस्तार से समझ लेते हैं। देखो
पेमेंट शीट की पहले फीस समझते हैं अपन कि सर फीस का क्या रोल होता है। तो इसकी फीस रहती है नॉर्मल कॉलेज की फीस। अगर मान लो आरसी कॉलेज उदयपुर की बात करूं तो उसकी नॉर्मल जो फीस बच्चे की लगती है, कितनी सीट है नॉर्मल 75, उस बच्चे की नॉर्मल वाले की जो फीस है वो तो लगेगी ही लगेगी। इसके बाद में एक्स्ट्रा फी लगेगी। एक्स्ट्रा कितनी लगेगी? नॉर्मल लगभग कितनी लगती है 10,000 से 20,000 रुपए नॉर्मल सीट। एक्स्ट्रा फी कितनी लगती है? अलग अलग कॉलेज की अलग अलग लगती है, 50 से लेके 1 लाख रुपए तक। तो इस बच्चे की मान लो यहाँ पे फीस है 10,000 कॉलेज की और यहाँ पे 50, तो इसकी कितने पड़ गई 60, इसकी कितने पड़ गई 1,20। मान लो यहाँ किसी की 75 है और यहाँ पे 20 है तो ये आपकी कितनी होगी 95। इस तरीके से फीस लगती है। अब देखो पेमेंट शीट के लिए सर नंबर कितने चाहिए, तो यहाँ देखो लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं आपको, आरसी उदयपुर के अंदर 348 है, इससे ऊपर नंबर लाया था कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का तो उसका नाम 75 स्टूडेंट में आ गया, मतलब नॉर्मल पे। अब सर वो पेमेंट वालों को कितना नंबर लाने थे, तो 200 नंबर अब जिस बच्चे के थे 290, उस बच्चे को पेमेंट शीट मिल गई। कौन सी मिल गई? पेमेंट शीट। इसका मतलब क्या हुआ देखो समझना, जैसे किसी बच्चे के 280 नंबर आ गए, 280 नंबर आ गए और अब वो कहे कि मेरा जो आरसी उदयपुर में 119 सीट में से 50 नॉर्मल, 75 नॉर्मल और 44 पेमेंट। अब इसकी कट ऑफ का मतलब है 290 या उससे ऊपर नंबर थे उनका 44 में नाम आ गया। अब किसी के 280 नंबर है और फीस वो 5 लाख दे रहा है तो क्या इस 44 में उसका नंबर आएगा? उसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए अब पेमेंट नहीं, पेमेंट के साथ में नंबर भी इससे ऊपर चाहिए थे। तो ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में डिफरेंस है, अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद में आपको चॉइस फिल करनी है। आ गई बात समझ में? आगे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। जैसे यहाँ 348 है, मान लो एसटी का बच्चा हो उसकी मान लो 320 है तो ये 290 की जगह हो सकता है 270 हो जाए ऐसे। लेकिन एक मैंने साधारण एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। अब अपन आगे चलते हैं। वापस मैंने ये ऑफर का डाल रखा है, यदि किसी भी बच्चे को इस रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ना है और आप चाहते हो कि इस साल मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे या फिर आपके तो आ रहे लेकिन आपके किसी भाई के नहीं आ रहे, तो आप लोग उनको गाइड कर सकते हो। 4 सितंबर से हमारा बिल्कुल फ्रेश बैच चालू हो रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज है उनके ऊपर हमने अप टू 90% अलग अलग कोर्स पे अलग अलग ऑफर दिए हैं। आप लोग जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ हमारा लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप वो डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाके आप पर्टिकुलर कोर्स देखें, अगर आपको पसंद आए तो वहीं से आप पेमेंट करके जो है हमारी जो है इस टीम का सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट है इस बार जेट की कट ऑफ क्या रहेगी भाई? इस बार जेट की 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो 15 सितंबर को पहली सूची जारी होने के बाद पता चलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, पहली लिस्ट आएगी तो अपने को पता लग जाएगा कि भाई जो है इस बार इस कॉलेज की ये कट ऑफ गई है। क्लियर आ गया? उसमें दोनों आएगा, पेमेंट सीट की क्या कट ऑफ रही और नॉर्मल सीट की क्या कट ऑफ रही। फिर है गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज सर कहाँ है, तो इसके लिए आपको वापस रॉयल का ऐप डाउनलोड करना है और हमने वहाँ पूरी लिस्ट डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन इस साल की लिस्ट जो है हम अभी नहीं डालेंगे, 31 तारीख को आएगी तो नई लिस्ट डालेंगे। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, जेट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, और हमारे जो टीम के द्वारा जो रिसर्च करके हमने पूरा पता करके उसको हमने सिस्टमेटिक लिस्ट बना रखी है, आप रॉयल ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है इस बार नई गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुई है क्या? अब पूछ ले कि सर लास्ट ईयर 29 कॉलेज खुली थी, सर इस बार लगभग 50 खुल सकती है क्या? नहीं। क्यों इस बार 50 क्यों? सर चुनाव आ रहे हैं ना, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है नई कॉलेज खुले, हो सकता है एक भी नहीं खुले, हो सकता है 5 ऐड हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर कब पता चलेगा? तो वापस वही इसका आंसर है 31 अगस्त को अपने को पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्या जेट की परीक्षा राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के विद्यार्थी देते हैं या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल राजस्थान के बाहर के बच्चे जेट की परीक्षा दे सकते हैं। ये राजस्थान लेवल की परीक्षा है, राजस्थान की कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी जो उनके लिए एग्जाम है, लेकिन बाहर के भी दे सकते हैं। लेकिन ये अगर एग्जाम देते हैं तो कितनी % सीट पे एडमिशन लेंगे? 50% सीट पे। कौन सी कॉलेज में? केवल प्राइवेट कॉलेज में। मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट है तो वहां पे 50 सीट जो है रिजर्व कर दी गई है आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों के लिए। समझ में आ गई बात? अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि कोई राजस्थान के बाहर का विद्यार्थी है तो क्या वो किसी शर्त पर गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है? कोई शर्त है क्या जिसपे वो गवर्नमेंट में भी जा सके? तो बिल्कुल है। यदि किसी बच्चे ने 10th और 12th रेगुलर राजस्थान से की है, 10th 11th 12th कंटिन्यू राजस्थान बोर्ड से की है, तो वो बच्चा जो है उस केस के अंदर गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन ले सकता है।
नेक्स्ट, जेट में काउंसलिंग कितने नंबर लाने वाले विद्यार्थी करा सकते हैं? अब देखो अपन काउंसलिंग वाले पोर्टल पे आ रहे हैं, मेन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म पे आ रहे हैं अपन। तो ऑप्शन फॉर्म जब अपन भरेंगे तो पहला क्वेश्चन तो है कि सर मैं काउंसलिंग कराऊं नहीं कराऊं, सर मैं एलिजिबल हूं क्या काउंसलिंग के लिए? तो मैंने यहाँ साफ सुथरा लिखा है बेटा, एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपके माइनस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, वो तो छोड़ो, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और साधारण भाषा में लिखा है, जिन विद्यार्थियों ने जेईटी का एग्जाम दिया है वह ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। क्लियर कट है ये। अगला, ऑप्शन फॉर्म भरते समय कितनी फीस रहेगी? जब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे तो कितनी फीस कम से कम उस टाइम लगेगी? तो 5,000 रुपए लगेगी। ये 5,000 रुपए कॉलेज मिल जाने पर कॉलेज की फीस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे अगर 5,000 जमा हो गए तो इन पैसों का क्या होगा? तो जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे और मान लो कॉलेज की फीस आपकी 12,000 रुपए, तो आपको वहां पे साथ ही जमा कराने हैं, 5,000 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, सर यदि मुझे कॉलेज नहीं मिली तो मुझे 5,000 रुपए का, फिर मेरे 5,000 रुपए का क्या होगा? भाई कॉलेज में एडजस्ट तो तब होंगे ना जब हम जाएंगे। पता चला हमने चॉइस भरी, कॉलेज ही नहीं मिली, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको, अगर आपने 5 कॉलेज भर दी और वो आपको नहीं मिली तो आपके 5,000 रुपए कुछ महीने बाद में आपके खाते में वापस आ जाएंगे। जेट का फॉर्म भरा था उस टाइम रिफंड जो है, रिफंड के लिए एक अकाउंट नंबर मांगा गया था, उस अकाउंट में आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप उसी अकाउंट से पेमेंट करें ताकि इजी गोइंग हो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। कुल मिला के कॉलेज नहीं मिलने पर आपको ये फीस रिफंड हो जाएगी। जब आपको कॉलेज मान लो यहाँ मिल गई तो वहां पे लिखा हुआ आएगा 1,000 रुपये आपको पे करना है, और वो 1,000 रुपये पे करोगे वो जेट ऑफिस के नाम से जमा हो जाएंगे, जो कि फीस में एडजस्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी, फिर मैंने रिजल्ट निकाला, मेरे को कॉलेज मिल गया आरसी उदयपुर, तो वहाँ लिखा हुआ आएगा साइड में कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करूंगा तो वहाँ 1,000 रुपये मांगेंगे, मैं 1,000 रुपये जैसे जमा कराऊंगा मेरे को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब आपकी कितनी फीस जमा होगी? 6,000। 5,000 तो पहले लग गई थी, 1,000 रुपये कॉलेज जिस दिन आपको मिल गई और आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन जमा करा दिए। वहाँ आरसी कॉलेज की फीस है 12,000, तो कितनी फीस कम करेंगे कॉलेज वाले? 6,000, लेकिन 6 नहीं करेंगे क्योंकि ये इस 12,000 रुपये ये जेट ऑफिस के नाम से जमा हो जाते हैं, तो ये वहाँ एडजस्टेबल नहीं है। इसका मतलब 5,000 तो एडजस्ट होंगे, कॉलेज मिलने पर 1,000 और लगेंगे, वो एडजस्ट नहीं होंगे। ये मैं पूरी जानकारी जेट 2023 का जो बुलेटिन है उसके आधार पे दे रहा हूँ। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें उसमें साफ सुथरी लिखी हुई है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर उसमें कोई वो चेंज करेंगे मान लो इन सब चीज़ों में, तो 31 अगस्त को जब ऑप्शन फॉर्म भरना चालू होगा, अगर इन किसी भी चीज़ में अगर वो चेंज करते हैं 99.99% चांस है कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर होगा कोई चेंज तो मैं आपको वापस बताऊंगा ये सब चीज़ें और जानकारी दूंगा, वैसे चेंज होगा नहीं। 15, मुझे जेट में प्राइवेट कॉलेज मिल गई या जो कॉलेज मुझे मिली है उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता, तो सर मुझे मेरे 5,000 रुपये वापस चाहिए, तो इस केस में क्या पैसे रिफंड होंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं, बार बार कॉल करते हैं, जेट ऑफिस में भी करते हैं और कई बार हम लोगों भी करते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे यूँ मान के चलते हैं बच्चे कि शायद सर ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे, इसलिए हर कोई बच्चा यूट्यूब से नंबर लेके गूगल करके फ़ोन करके जानकारी लेना चाहता है कि सर अब मैं क्या करूँ, सर मैं केस कर दूँ क्या, सर मैं ये कर दूँ क्या। तो वो बहुत सारे अलग अलग फिर एडवोकेट से मिलता है, यूँ कह सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में अलग अलग लोग अलग अलग उसको जानकारी देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। बात 5,000 की नहीं है, वो टाइम खराब और वो उसका जो मेंटली वो जो डिस्टर्ब होता है उसका एक अलग ही लेवल हो जाता है। इसका मतलब क्या करें सर, तो यहाँ बचाई उपाय है, आप लोगों को डिस्टर्ब होना ही नहीं है, काम ही आपको वही करने हैं जो आपके सेट हो रहे हो, जो सेट नहीं है आपके उस काम को करो ही मत। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ इन्होंने साफ सुथरा लिखा है कि एक बार अगर आपको कॉलेज मिल गई तो फिर वो फीस रिफंड नहीं होगी। तो जैसे आप फीस रिफंड क्यों चाहते हो बेटा? सर वो प्राइवेट है, मैं प्राइवेट में जाना नहीं चाहता, मामा जी ने मना कर दिया, तो प्राइवेट लो ही मत ना, आप सरकारी भरो। कि सर मुझे पता नहीं था फॉर्म भरते वक्त प्राइवेट और गवर्नमेंट का, तो रोयल का जो ऐप है उसके ऊपर मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमने लिस्ट डाल रखी है और इस साल की लिस्ट हम 31 तारीख को डाल देंगे, तो वहाँ लिस्ट देख लेना, सरकारी प्राइवेट का आपको पता लग जाएगा। अब पहला केस तो ये हो गया कि गलती से प्राइवेट ले ली। दूसरा केस देखो, सर ये सरकारी तो मिल गई लेकिन मैं क्या साल भर तैयारी करूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि सर मैं तैयारी करूंगा ना तो टॉप जगह जाऊंगा। इस बार जो मुझे मिली है ना वो तो वो नई कॉलेज खुली उनमें से है। सर वो तो कॉलेज अच्छी नहीं है, वहाँ तो बिल्डिंग और टीचर दोनों ही नहीं है, और सर वो सरकारी स्कूल है उसके बगल में चलते हैं तो मेरे को पसंद नहीं आ रही। अब सर वो मुझे 5,000 चाहिए, वो 5,000 नहीं मिलेंगे। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने साफ सुथरा लिख रखा है कि एक बार अगर आपने कॉलेज ले ली, मतलब आपको कॉलेज मिल गई, ली नहीं ली वो तो बात की बात, अगर आपको मिल गई
तो फिर पैसे रिफंड नहीं है। इसका मतलब चॉइस भरते वक्त सोच समझ के भरना है, वही कॉलेज डालना आपको जो आपको चाहिए, जिसमें जाना ही नहीं है उसको भरना ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला बचाई उपाय है। नेक्स्ट में आ जाऊं, किसी भी केस में ना पैसा रिफंड नहीं होगा। किसी भी वकील साहब के पास अपन जाएंगे ना तो वो आपका पैसा रिफंड नहीं करा पाएंगे, 5-7 हजार लग जाएंगे जो लगे। नेक्स्ट आगे आओ बेटा, केवल सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कितने नंबर तक काउंसलिंग करानी चाहिए? कई बच्चे फोन कर करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे कितने एक नंबर आने पर ऐसे लगता है सरकारी मिल जाएगी। तो सरकारी 2-3 तरीके की होगी, एक तो यूनिवर्सिटी सरकारी में, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी, दूसरी ओल्ड कॉलेज जैसे फतेहपुर सीकर, भरतपुर, लालसोट, भीलवाड़ा, सुमेरपुर, ओल्ड कॉलेज आ गई। और एक न्यू कौन सी, जो लास्ट ईयर 29 ओपन हुई थी वो। तो 3 कैटेगरी लगभग हो गई इनकी। तो अब सर कितने नंबर आने पर करानी चाहिए? तो ये सब कुछ चीज़ें तो खाली मैं एक आइडिया लगा के बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी जानकारी के आधार पर आपको खाली बता रहा हूँ ना कि अगर किसी बच्चे के 150 से ऊपर नंबर है, और चाहे ये मिलो चाहे ये मिलो चाहे ये वाले मिलो 29, कि किसी न किसी में सर अटक जाऊँ, तो आप किस्मत आजमा सकते हो। सर 150 में, हाँ, क्योंकि ये जो नई खुली है ना इनमें कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए कम से कम नंबर आने वालों का भी हो जाता है, इसलिए मैंने 150 नंबर ही बताए आपको। अब मैंने लिखा है अच्छा कॉलेज के लिए लगभग 250 250 नंबर चाहिए। 200 से ऊपर भी होंगे तो अभी ठीक ठाक जगह मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक ठाक जगह है ना। अब कोई SC ST PH आर्मी TSP एरिया का बच्चा है तो 50 नंबर भी है तो भी एक बार अपनी किस्मत आजमा सकता है, बशर्ते उन 5000 का ध्यान रखें। बाद में ये नहीं कहे कि सर ये तो नहीं है मैं जाना नहीं चाहता 5000 दिलाओ। इसका मतलब और एक्सरसाइज करके देख लेना। मेरे ख्याल से इन बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है, मे भी पॉसिबल है। अब सर मुझे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी क्या? तो जिस बच्चे के 275 से ऊपर है उसके पूरे चांस है कि 5 यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं उस बच्चे के होने के चांसेज है। हो सकता है कट ऑफ इससे कम चली जाए, ज़्यादा चली जाए, मैं इसके लिए पाबंद नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चा लगभग सेफ मोड में यूँ मान के चलो, क्योंकि अभी ICR की काउंसलिंग बाकी है। CUT की जो एग्जाम होता है उसके थ्रू ICR का रैंक कार्ड जल्दी आने वाला है, तो कई बच्चे हो सकता है पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें, अलग अलग केस बनते हैं। नीट के जो बच्चे थे वो नीट वाले बच्चे भी अब अपनी काउंसलिंग में बिजी हैं, हो सकता है वो इसमें पार्टिसिपेट करे कि नहीं करे। लगभग एक बार 275 नंबर पर मान के चलते। कोई बच्चा इसलिए काउंसलिंग नहीं कराया कि सर ने 275 बताए थे वो 250 नंबर वाला का ही हो गया, मैं तो सर ने कहा इसलिए मैंने भरी नहीं। इसलिए कोई मेरे पे आरोप मत लगाना, मैं तो खाली आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको कैसे कॉलेज भरना है मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि चाहे 250 हो, चाहे 225 हो, चाहे 200 नंबर हो, चाहे 150 हो, सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी भराऊंगा, इसलिए आपको कर लेना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा जिसको केवल यूनिवर्सिटी चाहिए और उसके अगर 225 नंबर ही है तो भी उसको फॉर्म भर देना चाहिए और 5 यूनिवर्सिटी डालनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, पैसा रिफंड आ रहा है ना। इसलिए मैं कहीं पर भी पूरी काउंसलिंग में आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रिस्क उठा लो, नहीं, आप सिस्टम से काम करो, रिस्क तो है ही नहीं ना कोई, सिंपल केस है पूरा। आगे 18 नंबर है काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म कब ओपन होंगे? सर ये कब से ओपन होंगे? तो बार बार मैंने बताया, 2 वीडियो पहले से डाल चुका हूँ। 31 अगस्त को चालू होंगे और 5 जो सितंबर है तब तक अपने को जो है चॉइस फिलिंग का काम कर लेना है। 31 तारीख को ये चालू हो जाएंगे। अगला है काउंसलिंग की प्रथम लिस्ट कब जारी होगी? तो जैसे ही काउंसलिंग चालू होगी तो आपकी 15 सितंबर को पहली लिस्ट आ जाएगी। अब आपके पास लिस्ट आ गई तो 15 से लेके 18 तारीख तक आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो कॉलेज को एक्सेप्ट कर लो या एक अपवर्ड का ऑप्शन आता है वो आप अपवर्ड का ऑप्शन लगा सकते हो। अब देखो यदि 15 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं क्या करूं? जैसे आपने काउंसलिंग करा ली और पता चला आपका नाम ही नहीं है उसके अंदर, तो अब क्या करें सर हम? सर दोबारा काउंसलिंग करा लो। दोबारा नहीं करानी, अभी दोबारा का ऑप्शन नहीं है, अभी हाल फिलहाल सेकंड लिस्ट का इंतजार करना है बेटा। आ गई बात समझ में? अगला, यदि मुझे फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई तो मैं क्या करूं? भाई कॉलेज मिल गई तो क्या करूं? तो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलने पर विद्यार्थी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं वो अपन समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि ऑनलाइन फी जमा करा के कॉलेज एक्सेप्ट कर ले। वहाँ पे आपके पास लगभग 1000 रुपये का अमाउंट आएगा। अगर मिल गई कॉलेज आपको पसंद आ गई तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। दूसरा केस है कि नहीं सर, जैसे मान लो कॉलेज की काउंसलिंग का अपन एक डेमो लेके देखते हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये मान लो 20 नंबर है, ठीक है। ऐसे टोटल मान लो मैंने 60 चॉइस भर दी, ये 60 नंबर चॉइस है। 1 2 3 4 20 60 ऐसे मान लो लगातार मैंने चॉइस भरी। अब मेरे को कॉलेज मिल गई पहली लिस्ट के अंदर 20 नंबर, ये वाला कॉलेज मुझे मिल गया। तो अब मुझे यह देखना है कि मेरे लिए ठीक है, मैं यह खुश हूँ, तो मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना है पैसे जमा करा के, ठीक है। दूसरा
कि नहीं नहीं सर मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे बढ़िया मुझे और मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ नहीं करना, मुझे केवल एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपके अपवर्ड का। किसका ऑप्शन आएगा? अपवर्ड का। 1000 रुपये जमा लगे, उस अपवर्ड लगाओगे तो 1000 रुपये लगेंगे और अपवर्ड का ऑप्शन आएगा आपके पास, ये अपवर्ड। उस अपवर्ड को ओके करो, 1000 रुपये जमा कराओ और फिर आप क्या करोगे, 1000 रुपये जमा कराते ही आप 19 जो ऊपर वाली कॉलेज है उनके लिए एलिजिबल हो गए कि अगली काउंसलिंग तक अगर इनमें से कोई सीट खाली रही तो यहाँ से आपको चेक किया जाएगा कि भाई अगर कहीं सीट खाली है, आपके नंबर मैच खा रहे हैं तो आपको ऊपर वाली कॉलेज मिल जाएगी। आगे बात समझ में। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डाउट रहता है कि सर मैं मान लो मैंने 40 कॉलेज भर दी, ठीक है, ऊपर टॉप से लेके नीचे नीचे मुझे 40 वाली लगी इसलिए मैंने वो 40 पे भर दी। तो किसी ने मुझे ये कहा है कि नहीं नहीं 40 मत भरो, 6 ही भरो। अगर आप 40 भर दोगे तो क्या पता आपको वो जो सबसे लास्ट में भरो तो नीचे नीचे वाली मिल जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कॉलेज नहीं मिलती है। हमेशा जब भी आपको कॉलेज मिलेगी तो आपके नंबर, आपकी रैंक, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ऊपर वाले को चेक किया जाएगा। आपने मान लो डाल दिया आर से उदयपुर, तो सबसे पहले आपके नंबर के साथ में मैच होगा कि आर से उदयपुर के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, नंबर कम पड़ रहे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर, ऐसे क्रॉस होता हुआ जाएगा और फिर 20 नंबर पे जहाँ आप सेट हो जाओगे वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगी। इसका मतलब आप शुरू में 20 नंबर भरते, ये वाले कॉलेज भरते पहले नंबर पे तो भी आपको यही मिलती, और अगर आपने पहले ऊपर टॉप भर के फिर ये भर दी तो भी आपको यही मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल बच्चों के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज यही मैच खा रही है नंबर के ऊपर। इसका मतलब है हमेशा सबसे पहले सबसे अच्छी कॉलेज भरो, उसके बाद में आप आगे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस करो। समझ में आ गया? ऊपर से हमेशा कर्सर चेक करेगा आपको। अब देखो, आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिलने के बाद में 2 काम करने हैं। पहला, या तो पैसे जमा करा के सीट को एक्सेप्ट कर लो और अलॉटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लो, आपके पास प्रूफ आ गया कि मुझे कॉलेज मिल गई। दूसरा, आप अपवर्ड लगा दो, और अपवर्ड लगा दोगे तो अब सेकंड वाली जो लिस्ट आएगी उस टाइम 2 केस बनेंगे, या तो यही कॉलेज आपको वापस मिल जाएगी और या फिर आपको जो ऊपर वाली चेंज हो जाएगी आपकी। समझ गए मेरी बात? कई बार अपवर्ड की बात आती है तो कई बार बच्चों को ये डर लगता है या कोई लोग उनको गलत जानकारी दे देते हैं कि कौन सी अपवर्ड लगा रहे हो, कहीं ये हाथ से नहीं निकल जाए, इसी को ले लो, पता चला कि ये भी चलेगी नहीं। अपवर्ड का मतलब ये हुआ कि आप 20 नंबर पे हो, आपके ऊपर सीट खाली है तो ऊपर मिलेगी, अगर नहीं है तो फिर आपको ये तो वापस सेकंड जब लिस्ट आएगी तब आपको ये तो वापस मिलेगी। इसका मतलब अपवर्ड में क्या नुकसान है? केवल 1000 रुपए का। क्या फायदा है कि हो सकता है इससे बढ़िया मिल जाए। आई बात समझ में? बाकी ये वाली कॉलेज चली जाएगी, ये गलत बात है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो, वापस मैंने नोट लगा के लिखा है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, कहीं नहीं, 10%, 10 में से एक बच्चा पक्का ये गड़बड़ करता है और बाद में बार बार फोन करता है इधर उधर। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसको समझ लेना। प्रथम लिस्ट जारी होने के बाद कॉलेज मिलने पर आपको 2 में से एक काम करना जरूरी है। यह मैंडेटरी है कि आपको या तो कॉलेज एक्सेप्ट करना है या फिर अपवर्ड लगाना है, या तो एक्सेप्ट करना है या अपवर्ड लगाना है। यदि आपने दोनों में से एक भी काम नहीं किया तो आपकी सीट किसी अदर स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी। इसके बाद में आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे और 5000 रुपए आपके रिफंड नहीं होंगे। रिफंड तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कॉलेज मिल गई थी, आपको लीग नहीं ली, आपकी मर्जी है, और आपने इन दोनों में से एक काम नहीं किया तो ये माना जाएगा कि ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड ही नहीं है, और वो सीट किसी ने ली नहीं तो अगली काउंसलिंग में किसी और को मिल जाएगी, आप फ्री हो गए, आपका काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है पोर्टल पे आपको हमेशा अपडेट रहना है, वेबसाइट पे हमेशा देखते रहना है कि लास्ट डेट क्या है, कब तक मुझे कॉलेज लेना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अगला, यदि मैं अपवर्ड फॉर्म अप्लाई करता हूं और यदि मेरा सेकंड लिस्ट में कॉलेज चेंज नहीं हो तो क्या मेरा पहले वाला कॉलेज मेरे हाथ से निकल जाएगा? तो हाथ से नहीं निकलेगा, ये जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके भी कई बच्चे डाउट में रहते हैं और बाद में कई बार दुख भी पा जाते हैं। देखना है क्या कहानी है। सर मुझे अपवर्ड में 4th नंबर की चॉइस मिली है, फर्स्ट लिस्ट में मेरे को 6 नंबर की चॉइस मिली थी, मतलब अपवर्ड लगाया तब 4 नंबर मिली और पहले कौन सी मिली? 6 नंबर। तो अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि 6 नंबर वाली कॉलेज घर के पास में
पड़ती है तो 4 नंबर वाली कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना, क्या मैं अब 6 नंबर वाली कॉलेज में आ सकता हूं? इसको ये समझना। पहली लिस्ट आई थी उसमें एक बच्चे को 6 नंबर कॉलेज मिली, 1 2 3 4 5 और 6, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। दोबारा अपवर्ड लगाया उसने तो 1 2 3 4 ये मिल गई इस बार, और फर्स्ट में कौन सी मिली? ये। अब देखो, अब यहां समस्या क्या आ गई वो देखना। समस्या ये आई है कि इस बार 4 नंबर मिली है, 4 नंबर जो कॉलेज इस बार मिली है ये मिल गई घर से दूर। जैसे मान लो किसी बच्चे को डूंगरपुर मिल गई 4 नंबर पे, और वो बच्चा जो रहने वाला है वो रहने वाला है जयपुर का, समझ गए, नागौर का रहने वाला है मान लो बच्चा। तो इस 6 नंबर पे ये बच्चा कुचामन का बच्चा है मान लो, तो कुचामन वाले बच्चे को पहले तो मिल गई नागौर वाली कॉलेज, 6 नंबर पे मिल गई नागौर। दूसरी बार उसको डूंगरपुर मिल गई मान लो 4 नंबर चॉइस। अब जैसे इस बच्चे ने अपवर्ड लगाया 4 नंबर मिली तो घर वालों ने वापस समझाना चालू कर दिया कि डूंगरपुर तो कुचामन से बहुत दूर है, इससे बढ़िया तो बेटा 6 नंबर वाली है, चलो सर से बात करो और 6 नंबर वाली दिलवा दो। अब सर नहीं दिला सकते। एक बार अगर आपको अपवर्ड मिल गई, इस चॉइस से ऊपर वाली इन 5 में से मिल गई, तो कोई से भी सर आपको वापस 5 से नीचे नहीं दिला सकते, ना वो जेट वाले दिला सकते। इसका मतलब है जब भी अपवर्ड लगाओ तो एक बार एक एक पॉइंट पे रिसर्च करो कि जो मिली है वो ठीक है या ऊपर वाली कोई सी भी मिलेगी तो ठीक है। 500 ऊपर की यूनिवर्सिटी पे दिमाग लगाओ, सबसे राय लो, फिर बाद में जो आपको ठीक लगे वो करो। एक बार आप ऊपर चले गए तो आपको फिर वो नीचे वाली कॉलेज नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपके। नेक्स्ट, सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट वाला मैंने बता दिया 15 तारीख को आएगा, सॉरी रिजल्ट 15 को आ जाएगा उसका। उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस करना है। अब सेकंड वाला जो है रिजल्ट कब आएगा? तो 23 सितंबर को आपका सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद में क्या करना है? अब मान लो रिजल्ट आ गया सेकंड का, तो अगर आपको यहाँ पर भी क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? देखा, पहला नंबर तो है कि कॉलेज नहीं मिली तो थर्ड लिस्ट का इंतजार करो। अगर आपको सेकंड का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देखा तो कि पता चला पहले में भी कोई कॉलेज नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली, इसका मतलब तीसरे का इंतजार करो। अब अगर आपको कॉलेज मिल गई, मान लो इस सेकंड वाले में कॉलेज मिल गई, तो आपके पास वापस 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1 एक्सेप्ट कर लो और अलॉटमेंट लेटर निकाल लो प्रिंट आउट। दूसरा, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप 1000 रुपये जमा करा के वापस क्या कर सकते हो? अपवर्ड लगा सकते हो। सेम प्रोसेस है। सर मैंने पहले एक बार अपवर्ड लगाया, अब दोबारा और अपवर्ड लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकते हो। तो इस बार पैसे लगेंगे, इस बार और 1000 लगेंगे। पहले 1000 वो लग गए थे, कॉलेज चेंज नहीं हुई या चेंज हो गई, मान लो 20 से आप 18 पे आ गए, तो अब या तो आप अपवर्ड लगा दो या 18वीं ले लो। पहली लिस्ट के अंदर आपको कोई कॉलेज नहीं मिली और सेकंड में कॉलेज मिल गई, तो अब या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर आप अपवर्ड लगा दो। तो पहले वाला बच्चा जिसको फर्स्ट में कॉलेज मिली थी वो दूसरा अपवर्ड लगा सकता है, जिसको इसी बार मिली है कॉलेज वो पहला अपवर्ड लगा सकता है। मतलब यहाँ पर अपवर्ड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 1000 रुपये लगेंगे। समझ गए? तो या तो अपवर्ड लगाओ या एक्सेप्ट कर लो, दोनों में से एक काम करना जरूरी है। सर अगर किसी ने दोनों में से कुछ नहीं किया फिर वो अगर बैठा ही रह गया तो फिर वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। कुछ ना कुछ काम तो आपको जरूर करना है। तीसरी लिस्ट कब जारी होगी? 23 सितंबर को होगी। तीसरी लिस्ट कब जारी होगी? 23 सितंबर को होगी। अब यहां अपवर्ड का ऑप्शन नहीं है, यहां पे आपके पास अपवर्ड का ऑप्शन नहीं है, यहां पे कोई आपको अपवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 2 ही अपवर्ड के ऑप्शन थे। अब आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो मिला ही नहीं है, फिर स्पोर्ट काउंसलिंग का वेट करो। अगर यहां मिल गया है तो आपको पेमेंट जमा कराना है। क्या कराना है? आपको कॉलेज मिलती है तो एक्सेप्ट करना है, अन्यथा आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर कॉलेज मिल गई है तो पैसे जमा करा के अलॉटमेंट लेटर बाहर निकालो, अदरवाइज आप लिस्ट से इस काउंसलिंग से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। जेट काउंसलिंग में केवल 2 अपवर्ड ही लगा सकते हैं, जो कि जिनको लगाना था, जो एलिजिबल थे उन्होंने पहले ही लगा दिए। अब ये आपकी पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। सर मैंने अलॉटमेंट निकाल लिया, अब मैं कॉलेज कब जाऊं? तो आप कॉलेज जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे आप 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर, मतलब 5 और 6 अक्टूबर का डेट है आपके पास। आपको जो अच्छा दिन लगे उस दिन जा सकते हो। सर आप होते तो क्या करते? तो मैं 5 अक्टूबर को जाता, ताकि कोई अगर समस्या भी होती तो मुझे 5 अक्टूबर को पता चल जाती, तो मैं उसका वहां कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन कर देता। तो समय रहते आपको 5 अक्टूबर को अपने कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में चले जाना चाहिए। अगला,
सर जेट में सिलेक्शन होने के बाद में यदि मुझे आईसीआर में कॉलेज मिल गई तो क्या जेट वाली फीस वापस होगी? अब देखो ये बीमारी तभी लगेगी जब आपको कॉलेज मिली है, काउंसलिंग हमने करा ली और अब मान लो मिल भी गई या आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी पूरे चांस है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें फीस ये वापस मिल जाएगी क्या अगर मेरा आईआरआई न्यू दिल्ली में हो गया तो यह आपको फीस 99% आप मान के चलो कि नहीं मिलेगी। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मिल भी सकती है और नहीं भी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सर आप होते तो क्या करते, तो मैं इसको रिस्क मानते हुए काउंसलिंग कराता मेरी कि भाई ये मान लो 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं, मान लो वापस रिटर्न नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन मैं तो काउंसलिंग करा के पार्टिसिपेट करूँगा। कि सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे के 500 से कम नंबर सीयूटी में आ रहे हैं या 450 से कम नंबर आ रहे हैं उस बच्चे को तो 101% इसमें कराना चाहिए। सर मेरे 520 है तो भी आपको मेरे ख्याल से सीयूटी में 520 होने पर भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे कारण हो जाते हैं कि सीयूटी की कॉलेज भी आपको वहाँ जाने पे पता लगता है कि आपके पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जो है वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो हॉस्टल है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का ओवरऑल जितना भी जो सिस्टम है वो हो सकता है पर्टिकुलर आदमी के साथ में मिसमैच हो रहा हो। ऐसा भी मैंने कई मतलब देखे एग्जाम्पल्स। पानी सूट नहीं हुआ, मान लो आपको दिल्ली मिल गई तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट जेट के कॉलेज में जमा हो गए तो क्या आईसीआर में सिलेक्शन होने पर वापस मिल जाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है कि सर कोई बात नहीं 5-10 हज़ार लग गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कल का बच्चे को आईआरआई में हो गया और बीएचयू में हो गया मान लो, तो फिर डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? तो उस केस के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करके रखें, उनकी प्रिंट आउट भी रखें प्लस स्कैन करके रखें एक एक डॉक्यूमेंट्स को। दूसरा, ओरिजिनल एडमिशन टाइम जमा होंगे तो लगभग 1 से 2 दिन में वापस मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हर साल बच्चे यहाँ से उदयपुर से बीकानेर जोबनेर कॉलेज छोड़ के आईआरआई, जीबीपीएटी, पंतनगर सब जगह जाते हैं। आई बात समझ में? आपको पता है लास्ट ईयर 400 से ऊपर बच्चे आईसीआर में सेलेक्ट होकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए थे। इस बार हम इस आंकड़े को, मतलब ये जो आंकड़ा पिछला पुराना है, जैसे 2021 के अंदर 200 प्लस गए थे, 2022 में 400 प्लस गए, तो 2023 में हम हमारे पुराने रिकॉर्ड को अच्छे खासे अंतर से तोड़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। कॉलेज में हॉस्टल है क्या, ये भी कई बार क्वेश्चन रहता है। तो काउंसलिंग के समय हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे और फिर भी हमारी टीम को आप अगर पर्टिकुलर एसएमएस करोगे, हमारा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर आपको चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ चैट जाके आप करोगे तो हमारी टीम पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपको बता देगी कि इसमें हॉस्टल है या नहीं है। ये डेट मैंने इस काउंसलिंग का इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्टल चल रहे थे, तो इस बार हो सकता है वो काउंसलिंग के साथ में हॉस्टल के बारे में डिटेल में जानकारी दें। अगर यहाँ अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ से बातचीत करके जो एक्चुअल स्थिति है वो आपको हम बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज की सर फीस क्या रहती है? तो नॉर्मल वे में 10,000 से 20,000 रुपये जो है नॉर्मल कॉलेज की जो है फीस रहती है। ठीक, किसी की 12, किसी की 13, किसी की 18, 20 मान लो। ठीक है। अगर पेमेंट शीट है तो मैंने फीस आपको बता दी थी कि इसके अलावा लगभग 50,000 रुपये से लेके 1 लाख तक एक्स्ट्रा लगती है। गर्ल्स स्कॉलरशिप मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। गर्ल्स के लिए तो लगभग फ्री की डिग्री है। क्यों सर? क्योंकि ये पहले आपकी फ़ीस जो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी वो कम मिलती थी, इस बार कितनी मिलती है? 25,000 रुपये। तो जो आप कॉलेज में फ़ीस दोगे लगभग मुझे लगता है रहना खाना भी आपका लगभग हो जाएगा। आई बात समझ में? खाना नहीं तो रहना प्लस कॉलेज की फ़ीस तो आपकी हो ही जाएगी। तो ये हो गया आपका आगे का डाउट। नेक्स्ट है, बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिलती है क्या? हाँ, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर छात्रवृत्ति मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट कहाँ मिलेगी? अब सर क्योंकि जेट की काउंसलिंग में तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही जो है कॉलेज शामिल है, तो कई बार जानकारी के अभाव में बच्चे प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। तो रॉयल का ऐप डाउनलोड करना और इसके अंदर आप स्टडी मटेरियल का जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, आप ऐप पे जाके देखोगे तो स्टडी मटेरियल में आपको 2023 जेट काउंसलिंग के फोल्डर के अंदर ये आपको लिस्ट मिल जाएगी कॉलेज की। अब देखो कॉलेज की लिस्ट रॉयल संस्थान के ऐप पे तो मिलेगी स्टडी मटेरियल में, लेकिन ये 4 तरह की लिस्ट मिलने वाली है। कितनी तरह की लिस्ट मिलने वाली है? नॉर्मल सीट पहले वाली तो,
नॉर्मल गवर्नमेंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की मान लो टोटल मान लो 60 कॉलेज है, तो आपको 60 चॉइस मिल जाएगी, 1 2 3 4 करके, सब नॉर्मल सीट के। सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए सर हमारे कम से कम फीस लगनी चाहिए और सरकारी होनी चाहिए। तो हम क्रम से भाई सबसे टॉप ये है, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, हम हमारे स्तर पे पूरी लिस्ट बना के आपको दे देंगे। दूसरा है सर नॉर्मल मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर नहीं मिले तो कोई पेमेंट मिल जाए तो ही हमें एडमिशन ले लेंगे। तो नॉर्मल प्लस अब आपको पेमेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्मल के बाद में हम आगे की चॉइस कौन सी डाल देंगे, पेमेंट सीट की डाल देंगे। ओनली पेमेंट सीट मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि सर मुझे तो 5 यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे पैसा कितना ही लग जाए। तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले 5 यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट डालेगा, उसके बाद में 5 यूनिवर्सिटी की पेमेंट डालेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अच्छे नंबर है, मुझे इस बार यूनिवर्सिटी मिलेगी, जाऊँगा, नहीं मिलेगी तो मैं तैयारी करके जाऊँगा। अगला है कुछ मैथ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अलग से कॉलेज है, तो उन बच्चों के लिए अलग से एक लिस्ट रहेगी। हालांकि मैथ का बच्चा सभी कोर्स के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है, वो सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर मुझे फूड और डेयरी में ही जाना है। अब फूड में डेयरी में भी कौन सी अच्छी है, उनकी लिस्ट दो, तो उनकी लिस्ट भी वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आप देखो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर मैं 1 साल तैयारी करूँ या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, या फिर सर 1 साल तैयारी करूं या पेमेंट सीट पे एडमिशन ले लूं। तो अपन कैलकुलेशन करके मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हालांकि क्योंकि मैं कोचिंग से रिलेटेड हूँ तो आपको बताऊंगा, तो आपको ऐसा भी लगेगा अरे कि सर आपने तो कोचिंग की बात कर दी। लेकिन दुख होता है कई बार जब बच्चे डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद में कि सर खास हमें अगर कोई जानकारी होती तो हम तैयारी करके अच्छी जगह से पढ़ लेते। तो ऐसा आपको दुख नहीं हो, इसलिए मेरा काम है आपको जानकारी देने का। मैं आपको एक बार दे देता हूँ। अगर आप मान लो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो या गवर्नमेंट में, या फिर पेमेंट सीट पे एडमिशन लेते हो, किस पे लेते हो, पेमेंट सीट पे एडमिशन ले लेते हो। मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है और आपने पेमेंट सीट पे एडमिशन ले लिया, तो कितना खर्चा लगेगा, तो लगभग आप मान के चलो लगभग लाख रुपए तो लगेंगे। इंटू 4 कितने रुपए हो गए, 4 लाख रुपए का आपका यहाँ खर्चा हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो मान लो आपकी फीस है 15,000, तो 60,000 रुपए का आपका खर्चा लगेगा। प्लस 1 साल तैयारी करते हो आप कहीं पर भी, तो 1 साल का खर्चा मान के चलो कि 30-40 हज़ार रुपये आपकी फीस मान लो, तो 40,000 पकड़ दो, 40,000 फीस। और अब जो टाइम बचा है आपके पास लगभग 8-9 महीने एग्जाम के बचे, तो 9 महीने के हॉस्टल के अगर आप 6,000 रुपये मान लो तो 50,000 वो मान लो, 40,000 कोचिंग के, 8-10 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्चा मान लो, तो लाख रुपये ये इस बच्चे के खर्चा हो गया। अगर एक बच्चा 1 साल तैयारी करता है तो 1 साल तैयारी करने के बाद में 60,000 रुपये तो उसकी कॉलेज की लगेगी बाद में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, और 1 लाख रुपये का खर्चा उस बच्चे का यहाँ हो गया। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये बच्चे का लगेगा और वो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी जगह पढ़ लेगा। अब अगर आईसीआर में टॉप जगह चला गया, तो 36,000 इंटू 4 साल के 1,44,000 रुपये इसको वापस रिटर्न हो जाएंगे और 1,60,000 रुपये खर्च होंगे। लगभग ये बराबर हो गया, क्या हो गया, लगभग बराबर हो गया। यहाँ पे इधर 4 लाख रुपए लग भी गए और बाद में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। कई बार बच्चे ऐसी कॉलेज में जाके अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अपन 1 साल पहले डिग्री लाएं, इससे बढ़िया 1 साल लेट ले आए घर में, लेकिन ऐसी डिग्री लाएं जिसे अपन कमा के खा सकें या अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख सके कि नहीं मैंने 4 साल मेरी खर्च किए तो कुछ अच्छे के लिए किए और वो मैंने गेन भी किया है। इसलिए आप अपने स्तर पर डिसीजन ले सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, मेरा काम आपको समझाने का था। अगला क्वेश्चन है कि जेट की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको आगे पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक बार ये पूरा काम होने के बाद में पूरी काउंसलिंग होगी, उसके बाद में 12 अक्टूबर से आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग चालू होगी। जो सीट कोई खाली रहेगी मान लो, तो उनके लिए 12 अक्टूबर से काउंसलिंग होगी। उसकी जानकारी स्पोर्ट काउंसलिंग, उसकी जानकारी पुनः आज जैसे मैंने वीडियो बना के बताया वैसे आपको दोबारा बताऊंगा। अब अपन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, टीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अब देखो आपको स्कूल देगा, 12वीं पास किए वहां से क्या क्या देगा, 12वीं की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स स्कूल देती है आपको। आगे बात समझ में। और ये 10th की मार्कशीट है, ये भी स्कूल देगी, लेकिन क्योंकि आप 12वीं पास हो तो ये आपके पास ऑलरेडी ओरिजिनल होगी। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी मैं बता दूं, सामान्य वर्ग का बच्चा है
अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसके लिए नहीं बनता है, उसके लिए जरूरी नहीं है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एफिडेविट दे देते हो तो 3 साल तक का पुराना चल जाता है। एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र पुराना हो चल जाएगा, एससी एसटी को नया बनाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले ये मूल निवास को लेकर भी बच्चा कहता है कि सर ये मेरा पुराना है, चल जाएगा कि मूल निवास कितना ही पुराना हो चल जाता है। आई बात समझ में? जाति प्रमाण पत्र आपका जो भी हो उस पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, उसमें साफ सुथरा लिखा है कि आपकी क्या लगी होनी चाहिए, फोटो लगी होनी चाहिए। अब 8 नंबर पे क्या चाहिए, यदि आप पीएच कैंडिडेट तो पीएच सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको अगर आप आर्मी से रिलेटेड है तो आर्मी कोटा का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, टीएसपी से हो तो टीएसपी सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके अलावा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जैसे आप पैसा जमा करा के कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे तो वहां से एक लेटर मिल जाएगा। और कॉलेज चॉइस फॉर्म जो आपने कॉलेज ली थी, अभी आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो उस टाइम वो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आएगा, वो वाला फॉर्म भरना है। आर्मी कोटा का मैंने बता दिया, टीएसपी का होगा तो वो आपका चाहिए होगा। नेक्स्ट है जेट एप्लीकेशन फॉर्म, वो आ गया आपका जेट एप्लीकेशन फॉर्म, या मैंने दोबारा बता दिया आपको। अगला है जेट का एडमिट कार्ड, 10 आपकी फोटो चाहिए और जेट का स्कोर कार्ड। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो अभी आप वेबसाइट पे अपने आईडी पासवर्ड डालोगे तो ये सब डाउनलोड हो जाएंगे। जेट का स्कोर कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आप वहां से अपने पास रखो, ये कई बार काम में आते हैं। ठीक है, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। काउंसलिंग के वक्त ऑनलाइन जब काउंसलिंग कराएंगे तो इनमें से ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उस टाइम 2-3 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने को वहां चाहिए होंगे जब अपन एडमिशन लेने जाएंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे किसी बच्चे ने मान लो 2022 के अंदर 12th पास की और 2023 में अभी इसका इस बार सिलेक्शन हो रहा है, तो इन 12 महीनों में क्या किया कि सर मैंने 12 महीने में कुछ नहीं किया, इस 70 के अंदर मैंने केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, तो उसको ही गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये 100 रुपए के एफिडेविट के ऊपर आपको लिख के और नोटरी करा के वहाँ कॉलेज में जमा कराना होता है। कहीं पर भी आपने फी डिपॉजिट कराई थी, मान लो 5,000, 8,000, 10,000 जो भी जमा कराई, 6,000, 4,000 की ऑनलाइन जो भी फीस जमा हुई थी, उसकी रिसिप्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो रिसिप्ट आपकी साथ में चाहिए होगी। नहीं भी है तो कोई ऐसा इतना इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपको ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ तो ये हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। पुनः ये राखी का ऑफर जो है बच्चों के लिए अवेलेबल है। मैंने पूरी कोशिश की है बेटा कि आपके काउंसलिंग से रिगार्डिंग किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। फिर भी यदि आपके कोई डाउट है तो रॉयल का ऐप डाउनलोड करके चैट बॉक्स में जाके वहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ जाके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हमारी पूरी काउंसलिंग जो टीम है आपसे बात करके आपके एक एक डाउट सोल्व करने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसे डाउट होंगे जिनको हम आज सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हम तब सोल्व कर पाएंगे जब 31 अगस्त को जो है फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। जैसे कि सर इस बार कितनी सीट है तो आज की डेट में हम नहीं बता सकते इस बार की, तो इस तरीके से। अब कॉलेज की जो लिस्ट है वो हम आपको व्यवस्थित बना के देंगे, वो हमारे ऐप के ऊपर देंगे, या फिर आप चैट करके मांगोगे तो आप चैट करोगे तो वहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे आपके पास पीडीएफ। कुल मिला के मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वो बच्चा जिसने पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, रातें काले की, दिन रात एक करके सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छी मेहनत की और अच्छा रिजल्ट भी आ गया, उस बच्चे को इस बात का दुख नहीं हो कि खास कोई मुझे काउंसलिंग में प्रॉपर जानकारी देते तो मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती, तो ऐसा उस बच्चे को दुख नहीं हो। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस वीडियो के जो बातें मैंने बताई है उनको फॉलो करते हुए अगर काउंसलिंग कराओगे तो किसी तरह की आपकी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपका ये जो संस्थान है इसके थ्रू राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज है, इसके अलावा सीयूटी में जो आपने एग्जाम दिया है इसके थ्रू आईसीआर की जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको जो मिलेंगे उनमें आप कहीं पर भी जाओगे और आप बोलोगे कि हम रॉयल उदयपुर से आए हैं तो कोई ना कोई बंदा हमारा आपको वहाँ मिलेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो आपके सीनियर्स हो गए अभी, वो आपसे मिलेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसलिए किसी भी बच्चे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।